नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बात करते हैं पंजाब के अंदर डीआईजी भुल्लर की गिरफ्तारी और उस गिरफ्तारी के बाद 5 दिन के रिमांड में डीआईजी भुल्लर ऐसे ऐसे खुलासे कर रहा है कि आपको सुनकर आप अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ये जो डीआईजी भुल्लर की पैसे की भूख थी, उसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कोई इतना बड़ा अधिकारी इतने बड़े पद पे बैठकर इतने छोटे काम भी कर सकता है। लेकिन कई बार जो पैसे की भूख जागती है इंसान के अंदर ना, तो वो अंधा हो जाता है। उसे अपनी पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा कुछ नजर नहीं आती है। यही तो माया का चमत्कार है। माया समझ रहे ना, लक्ष्मी देवी? जी हां, आप बिल्कुल समझे। भ्रष्टाचार के दलदल में डीआईजी भुल्लर इस कदर डूब चुका था, आखंड डूब चुका था कि उसे अपना अच्छा बुरा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज सीबीआई की जांच में ऐसा खुलासा हुआ है, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि डीआईजी भुल्लर पूरा एक जो हथियार होते हैं उसका भी एक पूरा सिंडिकेट चला रहा था। यानी कि हथियार मतलब एक असला, असला मतलब कि लाइसेंस पे अगर आपको कहीं पर भी हथियार ना मिले तो वो हथियार आप भुल्लर के दलाल कृष्णु के पास जाइए और कृष्णु के जरिए, कृष्णु जो है अपने आका यानी कि डीआईजी भुल्लर के जरिए आपको मन चाहा मन माफिक कहीं पर भी किसी भी जगह पर आराम से हथियार बरामद यानी कि दिलवा देगा। आप समझ गए ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? दरअसल लाइसेंस हथियार का, देखिए भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर हथियार का लाइसेंस पाना बेहद मुश्किल काम है। अब ये बहुत जटिलता भरा है। ऐसे में बहुत सारे बड़े अपराधी कई बार जो अपनी अपराध की दुनिया से हट जाते हैं या ट्रैक पर रहने के दौरान एक असला ऐसा चाहते हैं जो लाइसेंस शुदा हो, जिसे वो लेकर कहीं पर भी आ जा सके। ऐसे में वो भुल्लर जैसे, कृष्णु शारदा जैसे लोगों को ढूंढते हैं और फिर उनके जरिए मोटी मोटी रकम पे कर कर अपने लिए हथियार का लाइसेंस ले लेते हैं और आसानी से पंजाब के हथियार लाइसेंस के ऊपर हथियार लेकर वो पूरे पूरे देश के अंदर कहीं पर भी आ जा सकते हैं, इंटरनेट उसको नेशनल करा लेते हैं और कम से कम पंजाब के अंदर तो आसानी से घूम सकते हैं। आपको यह भी याद होगा कि पंजाब के अंदर हथियारों का जखीरा है, यानी कि हर आदमी के पास कोई ना कोई हथियार जरूर मिलेगा लगभग। तो आप समझिए डीआईजी भुल्लर भी ऐसे ही हथियारों के लाइसेंस दिलाने का एक पूरा सिंडिकेट चला रहा था। 25 से 30 लाख रुपए तक की रकम वसूली जाती थी। यह भी आप सुन लीजिए। मतलब सौदा कहीं पर भी पड़ जाए, 20 लाख में पड़ जाए, 10 लाख में पड़ जाए, 15 में पड़ जाए, 20 में पड़ जाए, 25 में पड़ जाए, ये 25 से 30 लाख रुपए तक की रकम लेकर कृष्णु शारदा डीआईजी भुल्लर की मार्फत हथियार का लाइसेंस जारी करवा देता था। और आप जब हम आपको यहां पर ये कहते हैं, ये बताते हैं कि इस जांच में बहुत सारे आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी फंसे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि इस पूरे सिंडिकेट में आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी शामिल थे। पूरा पैसा, क्योंकि ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि सीबीआई ने जो 5 दिन का रिमांड लिया है डीआईजी भुल्लर का, उस 5 दिन के रिमांड में जो पूछताछ हुई है, क्योंकि जो सीबीआई के द्वारा जो डीआईजी भुल्लर और कृष्णु शारदा की जो चैट व्हाट्सएप की जो देखिए, हम आपको यहां पर यह भी बता देना बहुत जरूरी समझते हैं, हालांकि हमने पहले भी आपको बता दिया है कि डीआईजी भुल्लर से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए थे। सीबीआई ने 2 मोबाइल फोन डीआईजी भुल्लर से बरामद किए थे। उन दो मोबाइल फोन के अंदर करीब 100 जीबी डेटा है। अब जब 100 जीबी डेटा को खंगाला गया, पूरे डेटा को, एक एक चीज को, एक एक चैट को समझा गया, उसमें बहुत सारे ऐसे
लोग तो मिले ही, साथ में ऐसे ऐसी चीजें भी सामने आई जैसे कि मोटी रकम लेकर डीआईजी भुल्लर की मार्फत कृष्णु शारदा हथियारों के अवैध तरीके से हथियारों के लाइसेंस जारी करा देता था। लेकिन खैर, जब पैसा ले लिया तो वो अवैध नहीं हुआ, वैध ही हुआ। लाइसेंस जारी करा देते थे और फिर लाइसेंस के जरिए साथ साथ कृष्णु शारदा और डीआईजी भुल्लर एक पुलिस और प्रशासन, केवल पंजाब पुलिस नहीं, पुलिस और प्रशासन, हमारे सूत्र इसमें बहुत क्लियर बात बताते हैं, पुलिस और प्रशासन के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग का भी धंधा चला रहा था। यानी कि अगर किसी को ट्रांसफर कराना हो या किसी पर कुछ ऐसा प्रेशर आ गया हो और वो अपना ट्रांसफर कहीं और कराना चाहता हो तो वो कृष्णु शारदा से मिल ले, और कृष्णु शारदा अपने संपर्क यानी कि अपने आका यानी कि डीआईजी भुल्लर की मार्फत मोटी रकम लेकर उसका कहीं पर भी मनचाही जगह पर ट्रांसफर कराते थे। और लेकिन इसके लिए जो रकम लगती थी वो मुंह मांगी होती थी। इसमें कमीशन का जो काम था वो कृष्णु शारदा का था, लेकिन जो मुख्य रूप से जो भूमिका निभाते थे वो डीआईजी भुल्लर निभाते थे। ऐसी बहुत सारी, जो हमारे सूत्र बताते हैं, ऐसी बहुत सारी चैट बरामद हुई है जिसमें डीआईजी भुल्लर को कृष्णु शारदा बता रहा है और बाद में डीआईजी भुल्लर लिख रहे हैं काम हो जाएगा, आप ले लो। अब वो पैसे को रुपए में तब्दील करके बात करते हैं। लगातार ये चैट हैं और इन चैट के आधार पर यह बात समझ आ रही है कि किस तरीके से एक बड़ा ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चल रहा था, हथियारों के लाइसेंस बनवाने का धंधा चल रहा था, सिंडिकेट चला रखा था। इसके अलावा बहुत सारे मुसीबत में जो फंसे हुए अधिकारी सरकार के लोग होते थे या दूसरे लोग होते थे उनको भी निकलवा दिया जाता था, लेकिन मोटी रकम के बदले। कल हमने आपको बताया था, जो हमारे सूत्रों ने बताया था, कि कई तो ऐसे भी मामले थे जिनमें डीआईजी भुल्लर के हस्तक्षेप के बाद जजों को भी प्रभावित कर दिया गया और जजों ने या तो मुजरिम को छोड़ दिया, जो हमारे सूत्र बताते हैं, या फिर वो बरी हो गया। मतलब कि डीआईजी भुल्लर के रंग महल में जो कुछ चल रहा था, आप समझिए विदेशी शराब, ऐसे ऐसे नाम जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा, वो बरामद हुई। 2.5 किलो अफीम, आप सोचिए जरा, 2.5 किलो अफीम का क्या था। लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं कि क्या चल रहा था, रंग महल में अफीम का क्या मतलब होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स भी बरामद हुए हैं जिनके बारे में हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि शायद पत्रकारिता की भी एक मर्यादा है। अब आप समझिए, डीआईजी भुल्लर ने इतने रंग महल बनाए और उनमें तरह तरह की चीजें थी। हालांकि वो सारे जो आने वाला गेस्ट होता था उसके हिसाब से तय किए जाते थे, लेकिन बाद में उन सबको रिकॉर्ड कर लिया जाता था। वही तो हम बात कर रहे हैं, जो एक दरोगा डीआईजी भुल्लर का जो केयर टेकर बना हुआ था पंजाब पुलिस का, जो पूरा सामान लेकर भागा है, उसमें यही सब तो चला गया। अभी सीबीआई उसको बरामद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दो बातें क्लियर हो चुकी हैं कि डीआईजी भुल्लर एक तो हथियारों के लाइसेंस बनवाने का बड़ा धंधा कर रहा था, इसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा भी था। साथ में बहुत सारे मामलों में फंसे हुए लोगों को या तो बरी करवा दिया जाता था या उनको निकाल दिया जाता था उस झंझट से। ये सारा काम भी चल रहा था। बहुत बड़ा ये एक सिंडिकेट और बहुत बड़ा एक, आप समझिए कि एक मगरमच्छ पकड़ा गया है पंजाब के अंदर। और जानते हैं डीआईजी भुल्लर का ये नेक्सस कहां तक फैला था? पटियाला, रोपड़, लुधियाना, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर के भी कई जगह, कई स्थान, यहां तक जो भी अधिकारी अफसर लगते थे वो सब डीआईजी भुल्लर एक फोन पर सबको मैनेज कर लेता था। एक बात और आपको बहुत बड़ी बताने वाले हैं, आपको जरा गौर से सुननी चाहिए। डीआईजी भुल्लर, जो हमारे सूत्र बताते हैं, उन्होंने ये बताया है सीबीआई को कि जो 7.5 करोड़ रुपया, 7.5 करोड़ रुपए की जो रकम बरामद हुई है, उसमें से काफी रकम ऐसी भी थी जो अधिकारियों को बांटी जानी थी। यानी कि
बहुत सारे ऐसे, जब हम बात करते हैं आईएएस और आईपीएस अधिकारी और दूसरे अधिकारियों की, तो बात आती है कि ऐसे बहुत सारे काम डीआईजी भुल्लर की मार्फत हुए जिनको पैसा पहुंचाना अभी बाकी था। हम जब ये बताते हैं कि बहुत सारे अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है, उनमें यही अधिकारी थे जिनके नाम का पैसा डीआईजी भुल्लर के घर पर पड़ा हुआ था और वहां तक उसको बस पहुंचाना बाकी था। इससे पहले सीबीआई बीच में आ गई, पैरासूट से सीबीआई उतर गई। तो जब डीआईजी भुल्लर को पकड़ा गया और इसके बाद कृष्णु शारदा को अरेस्ट किया गया, सॉरी, कृष्णु शारदा को पहले पकड़ा गया, बाद में डीआईजी भुल्लर को पकड़ा गया, तो ये सारी चीजें निकलकर सामने आई। लेकिन बड़ी बात यह है, जो हमारे सोर्स बताते हैं, आखिर कृष्णु शारदा जैसा दलाल डीआईजी भुल्लर तक कैसे पहुंचा। तो आप समझिए, डीआईजी भुल्लर तक पहुंचने से पहले जो कृष्णु शारदा है वो कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के संपर्क में था और उसके नवजोत सिंह सिद्धू और उनके परिवार के साथ बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध थे। अब ये बाद में इसी कड़ी को कैश करते करते, मतलब कांग्रेस के समय से कैश करते करते, कृष्णु शारदा बहुत बड़े बड़े लोगों तक पहुंच गया था। एक बात और बताते हैं, जो कृष्णु शारदा है उनका जो मैसेज था उस पे, जो उनका स्टेटस लगा हुआ है उस पे हॉकी इंडिया के नाम से फोटो लगी हुई है, यानी हॉकी इंडिया के नाम से वो उनका जो जाता था फोटो। अब इसके अलावा बहुत सारे अधिकारियों के साथ, बहुत सारे अफसरों के साथ, बहुत सारे नेताओं के साथ कृष्णु शारदा के ना केवल फोटो थे बल्कि सूत्र बताते हैं उसके संबंध भी बहुत अच्छे थे। यानी कि कृष्णु शारदा, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो पंजाब विधानसभा है वहां पर भी सेक्रेटरिएट के अंदर आराम से उसे किसी से कभी अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अब सीबीआई की टीम ऐसे अफसरों की भी, ऐसे नेताओं की भी एक लिस्ट बना रही है जिनके मार्फत सेक्रेटरिएट के अंदर कृष्णु शारदा जैसा दलाल एंट्री पाता था। आप यहां पर, ये आपको समझने में कोई देर नहीं लगेगी, इतना बड़ा नेक्सस, इतना बड़ा मकड़ जाल कृष्णु शारदा और डीआईजी भुल्लर ने फैला रखा था, जो अब सामने धीरे धीरे करके सामने आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे सामने आ रहा है वैसे वैसे नींद उड़ रही है। नींद उन लोगों की उड़ रही है जो लोग डीआईजी भुल्लर के मकर जाल में फंसे हुए थे या अकारण फंस गए थे। उन्हें भी लग रहा है कि सीबीआई का फंदा उनके गले तक भी किसी भी वक्त पहुंच चुका है। अगर पहुंच सकता है तो इससे कैसे बचा जाए, यह उन्हें सुझाई नहीं दे रहा है। इसलिए बहुत सारे अफसर चले गए हैं, छुट्टी पर चले गए हैं, बहुत सारे अफसरों को नींद नहीं आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा जो नेक्सस था, आप सोचिए, जो डीआईजी भुल्लर और कृष्णु शारदा है, इन्होंने जहां से जो पैसा मिला वो पैसा खींच लिया। इसका काम ये लोग कर रहे थे लगातार। अब आप समझ सकते हैं कि डीआईजी भुल्लर पंजाब का कितना बड़ा मगरमच्छ था, जिसके अंडर में अधिकारी, कर्मचारियों से लेकर नेता तक फंसे हुए थे। और ये सारा खेल उस रंग महल से शुरू होता है, जिस रंग महल में जाकर लोग जाते तो थे रंगीनियों के लिए, लेकिन शायद वो अपने आप को बर्बाद करके वापस लौटते थे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।